हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग की पॉलिटी की क्लास है, जिसमें जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लोकतंत्र में शासन की प्रणाली। इसी टॉपिक के माध्यम से हम लोग जो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसा कि बिहार पुलिस है या तो बिहार दरोगा है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? लोकतंत्र में शासन की प्रणाली। तो सबसे पहला हमें जाना है कि लोकतंत्र क्या होता है। जो मतलब विद्यार्थी कमजोर है उसके लिए बेसिक से ही बता रहा है कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र कहने का मतलब कि जिसमें क्या होता है, लोग मतलब जिसमें लोगों का शासन हो, मतलब जनता का शासन हो। जिसमें क्या होता है, जनता का शासन हो, या जनता के द्वारा, या क्या बोल सकते हैं, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि का शासन हो। यानी कि लोकतांत्रिक कहने का मतलब वैसा राष्ट्र जहाँ पे जनता या जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा क्या होती है, शासन हो, तो उसे बोलते हैं लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन हमें ये समझना है कि लोकतंत्र में शासन की प्रणाली, तो लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन की व्यवस्था किया गया है। पहली जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, शासन की प्रणाली है। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय, संसदीय शासन की प्रणाली। तो लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन की व्यवस्था किया गया है, या तो आप अध्यक्षात्मक बोलिए या तो संसदीय शासन की प्रणाली बोलिए। अमेरिका में देखा जाए ना, यूएसए में, यूएसए कहे तो अमेरिका होती है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में लोकतंत्र की कौन सी शासन प्रणाली है, तो कौन सा होगा, संसदीय। अमेरिका में शासन की कौन सी प्रणाली है, तो अध्यक्षात्मक। तो आज की जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक यही है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीक़ा से पूछता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में समझते हैं। किसी भी राष्ट्र में या तो किसी भी देश में शासन की लिए दो पद महत्वपूर्ण होता है। एक होता है जैसा कि आप देखिए, राष्ट्र का प्रमुख होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं राष्ट्राध्यक्ष, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। एक होता है शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, या तो बोलते हैं शासनाध्यक्ष। क्या बोलते हैं, शासन अध्यक्ष बोलते हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ये क्या होती है, इस पद पे एक होता है शासनाध्यक्ष, ये दो पद है। यानी कि यदि इन दो पदों पर राष्ट्र का जो प्रमुख होगा जिसे राष्ट्राध्यक्ष बोलेंगे, और शासन का जो प्रमुख होगा उसे क्या बोलेंगे, शासनाध्यक्ष। यदि इन दो पदों पर, यदि इन दो पदों पर कोई एक ही व्यक्ति बैठता है, यदि इन दो पदों पर कोई एक ही व्यक्ति यदि क्या होता है, शासन करने के लिए बैठता है, तो ऐसी शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष कहने का मतलब होता है कि राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और शासनाध्यक्ष कहने का मतलब होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री। यदि जिस देश में राष्ट्रपति भी हो और एक दूसरे पद पर क्या हो, प्रधानमंत्री भी हो, तो जब जहाँ पर दो पदों पर दो लोग यदि बैठेंगे तब उसे क्या बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको ये समझ में आ गया कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहने का मतलब कि शासन का दो प्रमुख ऐसा पद जिस पर कोई एक ही व्यक्ति बैठता है और दोनों पद को देखता है, तो हम ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और जहाँ पर दो व्यक्ति क्या होता है, शासन को चलाता है, उसे क्या बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में शासन की कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय, क्योंकि हमारे क्या नाम मात्र की
जो कार्यपाल नाम मात्र की जो शक्ति होता है जो राष्ट्रपति के पास होता है, और वास्तविक जो शक्ति होता है शासन करने का जो प्रधानमंत्री का होता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का क्या है, नाम मात्र का शक्ति दिया गया है शासन करने के लिए, लेकिन वास्तविक शक्ति होती है जो किसमें नहीं होता है, प्रधानमंत्री में। और जहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो व्यक्ति बैठकर शासन की काम करे तो उसे को क्या बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। पहला पॉइंट, यानी कि जब एक ही व्यक्ति के द्वारा दो प्रमुख पदों पर, यानी पॉइंट ये समझना है कि दो प्रमुख पदों पर यदि क्या हो, एक ही व्यक्ति का शासन हो, एक ही व्यक्ति का शासन हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या तो एकहरी शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं, एकहरी कार्य प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकहरी कार्य प्रणाली या शासन प्रणाली, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों प्रमुख पदों को देख लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे दो प्रमुख पदों पर दो लोग बैठे हुए रहेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, दोहरी कार्य प्रणाली। दोहरी कार्य प्रणाली कहने का मतलब कि राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली अलग होती है और प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली क्या होती है, अलग होती है। इसी के लिए यहाँ पे दो गो आर्टिकल है, उसे आपको याद रखना होगा। पहला आर्टिकल मान के चलिए 74। ये 74 क्या कहता है कि केंद्र में, किसमें, केंद्र में, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, किसको, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए किसका गठन होगा, मंत्रिपरिषद का, एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। आर्टिकल किसके तहत, 74 के तहत। फिर से बताते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए केंद्र में यदि एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा तब उसे क्या बोलते हैं, वो क्या है, आर्टिकल 74 संसदीय शासन प्रणाली के तहत है। एक होता है आर्टिकल 163, ये होता है प्रांत में। जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, तो उसी प्रकार प्रांत में नाम मात्र की शक्ति किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। और उसी प्रकार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, यहाँ भी मंत्रिपरिषद की क्या होगा, गठन होगा। ये आर्टिकल के तहत 163 के तहत। तो दो अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। पहला अनुच्छेद 74 क्या है, तो यहाँ पर क्या बताना है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगी, प्रांत में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की गठन होगा। इसमें आर्टिकल 163 के तहत, और इसमें किसके तहत होगा, आर्टिकल 74 के तहत। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसमें एकहरी शासन प्रणाली है, इसमें क्या है, दोहरी शासन प्रणाली है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका, यदि यहाँ पे देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका क्या होता है, पृथक होता है। पृथक कहने का मतलब कि विधायिका यहाँ पे अलग होता है और कार्यपालिका यहाँ पर क्या होती है, अलग होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में जो विधायिका होता है, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ये पॉइंट का आपको याद रखना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका से क्या होती है, पृथक होता है। पृथक कहने का मतलब कि यहाँ पे विधायिका के लिए अलग से व्यक्ति को उस पर बैठाया जाएगा और कार्यपालिका के लिए अलग से व्यक्ति को बैठाया जाएगा। दोनों एक दूसरे में क्या हो सकता है, पृथक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि जो व्यक्ति का कार्यपालिका, जो व्यक्ति चुनाव के द्वारा इसमें बैठेगा, वही व्यक्ति संसद में नियम कानून बनाएगा। यानी कि एक ही व्यक्ति यहाँ पे कार्यपालिका में भी भाग लेगा और वही व्यक्ति बैठ के संसद में क्या बनाएगी, नियम कानून भी बैठ के बनाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ में है, संसदीय शासन
प्रणाली में। तो बताना होगा कि भारत में शासन की कौन सी प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली, और अमेरिका में शासन की कौन सी प्रणाली है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्ष, ये दोनों प्रणाली को समझने के लिए बताए थे कि दो प्रमुख पदों पर यदि एक ही व्यक्ति बैठा हुआ रहेगा तब उसे क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और इन दो प्रमुख पदों पर यदि दो व्यक्ति यदि बैठते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। तो इस प्रकार हमारा ये दो छोटा सा टॉपिक था। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।